हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ, ये ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है? तो ये बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि ये आपका एंथर है जो कि आपका मेल है और ये आपका पिस्टिल है, ठीक है, ये फीमेल है। तो जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं एक बार। पॉलिनेशन क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन, in the preceding section you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। ये लाइन क्या कह रहा है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो मेल और फीमेल आपका गैमेट एक फ्लावरिंग प्लांट में, तो मेल आपका क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल आपका बनाती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। As both types of gametes are non-motile, ये दोनों जो gametes होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। They have to be brought together for fertilization to occur। अगर इन लोग को मतलब आना पड़ता है एक दूसरे के पास तब जाके ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हाउ इज दिस अचीव्ड, अब ये कैसे होता है अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस मतलब फिनोमिना को अचीव करने के लिए जो आपका प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of pistil is termed pollination। हमने बताया था प्रीवियसली कि आपका जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मतलब कि आपका जो एंथर है वो बर्स्ट हुआ, उसमें से पॉलन ग्रेन आपका रिलीज हुआ, फिर वो जाके कहाँ लैंड किया? स्टिग्मा पे, पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड किया, फिर फर्दर मतलब पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जो आपके फ्लावरिंग जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास एक अमेजिंग पैटर्न है पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, ठीक है। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके एजेंट में आपके इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है। इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल हनी भी। फिर उसके बाद आपका विंड के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन। तो ये लाइन वही कहती है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ये है आपका जिटनोगैमी और ये है आपका जीनोगैमी, ठीक है। एनसीईआरटी में ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात की गई है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ये आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें आपका ये मेल गैमेट भी प्रेजेंट है एंड ये फीमेल भी, ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये आपका एंथर है, एंथर आपका बर्स्ट हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और आके यहाँ पे आपके स्टिग्मा पे लैंड हो गया। सो ये बेसिकली एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जिटनोगैमी की। जिटनोगैमी में क्या होता है कि आपका एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर तो रहेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब एक प्लांट में 2-3 फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपका मेल गैमेट है, ठीक है, और ये आपका फीमेल वाला है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपका एंथर है, ये आपका पॉलन ग्रेन रिलीज करने के बाद ये आपके दूसरा जो फ्लावर है सेम प्लांट पे, उसके स्टिग्मा पे यहाँ पे आके लैंड हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं जिटनोगैमी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं जीनोगैमी के। जीनोगैमी में क्या होता है, ये आपका एक प्लांट है, ये आपका फर्स्ट प्लांट है और ये आपका सेकेंड प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपका एंथर फर्स्ट प्लांट का मतलब एंथर बर्स्ट हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और ये आपका जो उड़ के गया सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। मतलब ये आपका यहाँ से एक दो प्लांट है, दोनों प्लांट में से एक प्लांट का जो आपका एंथर है उसमें पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और वो जाके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड हुआ और फर्दर पॉलिनेशन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी के रीडिंग लगा लेते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोग बात करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन आपका 3 टाइप्स से डिवाइडेड है, किस बेसिस पे, सोर्स ऑफ पॉलन पे, ठीक है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है लेकिन सेम फ्लावर पे होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मैंने ये आपको ये आपका फ्लावर था, ये आपके पिस्टिल हो गई, ये आपके एंथर हो गए। मेरे शॉर्टकट में बस आपको समझा रही हूँ कि ये आपकी पेटल्स हो गई। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आपका एंथर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो जिसमें दोनों प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये आपका। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपका। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करे स्टिग्मा के ऊपर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द सेम फ्लावर, ठीक है। स्टिग्मा पे जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ठीक है। एक नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन होता है आपका और एक्सपोज द एंथर, एंथर को एक्सपोज करता है, वो जाके फर्दर स्टिग्मा पे लैंड होता है, तो उसको कंप्लीट ऑटोगैमी बोलते हैं। इज रेदर, ये बहुत रेयर होता है। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should, ठीक है, lie close to each other so that self pollination can occur। अब ये क्या कह रहा है, ये आपके जो इस ऐसे फ्लावर में ऑटोगैमी क्या होता है, उनको क्या चाहिए होता है, उनके पॉलन में सिंक्रनी होनी चाहिए एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा जो है आपका, मतलब सारे टाइप्स के पॉलन उनको रिसीव नहीं कर पाता है ना। अगर उसको लगा कि ये मेरा मतलब मेरे हिसाब से ये मतलब सुटेबल पॉलन नहीं है तो वो उसको क्या बोलते हैं, रॉन्ग वे में कंसीडर करता है, उसको फर्दर नहीं प्रोसेस करने देता है। तो उसको बोले कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसीव करनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन अकर। इसमें क्या होता है कि मैंने जो फ्लावर ड्रॉ किया था उसमें क्या आपका एंथर और स्टिग्मा है जो वो मतलब क्लोज, मतलब एक दूसरे से काफी पास होने चाहिए, तभी जाके आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। Some plants such as viola, common pansy, oxalis and commelina produce 2 types of flower, chasmogamous flower which are similar to flowers of other species which exposed anther and stigma, and clistogamous flower which do not open at ऑल। ये लाइन क्या कह रही है कि कुछ प्लांट्स में जैसे वैला हो गया आपका, कॉमन पेंसी, ठीक है, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना, इसमें ना 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका चैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, जो सिमिलर है अदर स्पीशीज के तरह, जिसमें आपका एंथर जो होता है वो एक्सपोज होता है और स्टिग्मा दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ये फिगर कर डाए,
ठीक है, हम लोग इस फिगर की बात करते हैं, ये सी वाले, इसमें क्या है, ये देखिए आपका ये चास्मोगैमस फ्लावर है और ये आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। ठीक है, ये आपका क्लिस्टोगैमस है और ये आपका चास्मोगैमस है। तो ये क्या है, चास्मोगैमस क्या, कौन से फ्लावर्स होते हैं विच आर सिमिलर टू फ्लावर, ये आपके नॉर्मल फ्लावर के जैसे ही होते हैं जिनका एंथर क्या होता है, एक्सपोज्ड रहता है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये फ्लावर मतलब ऐसे बंदे रहते हैं, वो ओपन होते ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका चास्मोगैमस फ्लावर है, ठीक है, ये ओपन यहाँ पे है। ठीक है, तो चास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, आपके ओपन होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमस ये डोंट ओपन। ठीक है, इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है कि जो आपका एंथर होता है और स्टिग्मा होता है वो बहुत ही मतलब करीब में होते हैं, बहुत पास में होते हैं। व्हेन एंथर डेसिस इन द फ्लावर बर्ड्स pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination। इसमें क्या होता है कि पास पास रहेंगे, तो जब आपका एंथर बर्स्ट होगा तो फिर क्या होगा कि पॉलिन ग्रेन आपका रिलीज होके, वो अगर ये फ्लावर है ना, अगर इसमें आपका एंथर और स्टिग्मा पास पास रहेगा तो पॉलिनेशन अच्छे से होगा, मतलब वो जैसे ही पॉलन रिलीज होगा वो जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो ये पॉलिनेशन ऐसे होगा। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। इसीलिए जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्योंकि ये ओपन है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि इसका जो आपका सेल्फ पॉलन है वो खुद के स्टिग्मा पे लैंड करेगा और पॉलिनेशन होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन कौन से, मतलब ये आपके बेसिकली एजेंट्स होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। अगर आपका पॉलिनेटर्स नहीं भी प्रेजेंट है तब पर भी पॉलिनेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि आपका एंथर स्टिग्मा क्लोजली एकदम लाई कर एक दूसरे से और फ्लावर ओपन भी नहीं हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फ्लावर की अपना जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, इस जिटनोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेम है। ठीक है, ये आपका प्लांट सेम है। इसमें क्या होता है कि एंथर ऑफ स्टिग्मा पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ये आप इसमें इस फ्लावर का जो एंथर है आपका, ये पॉलन ग्रेन को रिलीज किया और ये रिलीज होके कहाँ आया, दूसरे फ्लावर पे। ठीक है, ये आपका पहला फ्लावर है, ये आपका दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ, स्टिग्मा पे लैंड हुआ और पॉलिनेशन हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी, मतलब कि प्लांट आपका सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, ऑल्दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जिटनोगैमी आपका क्या है, फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। ठीक है, लेकिन ये जेनेटिकली क्या है, ऑटोगैमी है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट तो सेम है ना, तो जीन्स भी सेम ही होगी, तो इसीलिए ये लाइंस कह रहा है कि जेनेटिकली सिमिलर, ये जेनेटिकली सिमिलर है और लेकिन फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि आपका एंथर मतलब अलग, मतलब प्रेजेंट एक अलग फ्लावर में प्रेजेंट है और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, फिर आपका एंथर रिलीज करता था पॉलन को तो वो फर्दर पॉलिनेशन होता था। ठीक है, तो ये लाइन वही कह रही है। अब हम लोग बात करते हैं जीनोगैमी की। जीनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, लेकिन वो इसमें प्लांट क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लांट है, ये आपका दूसरा है। ठीक है,
ये आपका वन फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है ना, दूसरे प्लांट है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, ये आपका इधर से एंथर आया और ये दूसरे प्लांट पे पिस्टिल, आपका पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड किया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ज़ीनोगैमेट। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन टू द स्टिग्मा। सिर्फ यही एक ऐसा पॉलिनेशन, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन के ड्यूरिंग, मतलब पॉलिनेशन के प्रोसेस के, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस के टाइम क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा। इसमें आपके पॉलिन ग्रेन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिकली ये अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एक प्लांट अलग है और ये दूसरा प्लांट अलग है, मतलब कि एक दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो जीन्स उसके होंगे, लेकिन जिस प्लांट वो लैंड कर रहा है उसके जीन्स अलग है, दोनों के जीन्स सेपरेटेड है, तो वही कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग बात करने वाले एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज टू अबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, प्लांट्स कैसे टू टाइप्स ऑफ मतलब यूज करते हैं, एक है आपका अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अबायोटिक में आपका कौन कौन से आते हैं, अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक में आपका आता है विंड एंड वाटर। ठीक है, लेकिन आपका बायोटिक में क्या आता है, बायोटिक में आपका आता है एनिमल्स। ठीक है, ये तो दो मतलब आपके प्लांट्स बेसिकली यूज करते हैं, दो मेथड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के। कौन कौन सा है, एक आपका बायोटिक है और एक आपका एबायोटिक है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स। जो ज़्यादातर प्लांट्स कौन सा यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में आपका क्या क्या था, विंड था और वाटर था। ठीक है, फॉर पॉलिनेशन ओनली a small proportion of plants use a biotic agent। कुछ ही मतलब बहुत कम रेशियो में जो आपके प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं ए बायोटिक एजेंट, दैट इज एनिमल का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। पॉलन ग्रेन्स जो है आपका वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, एक चांस फैक्टर है विंड और वाटर पॉलिनेशन के थ्रू। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि हवा तेज से चल रही है और जो आपका विंड है जो पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके आ रहा है वो फर्दर स्टिग्मा पे न लैंड करने की वजह हवा तेज है तो वो और मतलब आगे की तरफ उड़ गया तो पॉलिनेशन तो होगा नहीं, तो इसीलिए बोला है चांस फैक्टर है, मतलब हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। टू compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains। अब ये इस ऐसे तो अगर हवा तेज चले पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके गई तो उससे क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन तो लॉस हो गया। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। इस केस में क्या होता है ना कि जो आपका फ्लावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ताकि आपका पॉलिनेशन हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।